सारी पार्टियों के लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस भी इन्हें समझती है, शरद पवार भी इन्हें समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो इन्हें नक से लेकर बाल तक समझते हैं। बीजेपी को तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है दोनों भाइयों के बारे में। इन्होंने क्या किया कि एक डूबता हुआ नाव शिवसेना उद्धव, जिसकी पार्टी खत्म हो गई, जिसका सिंबल चला गया, उसको जाकर के उसका दामन पकड़ लिया कि हमें उबार दो। दोनों डूब गए। मतलब एक जो डूब रहा था उसको उसके सहारे बचने के प्रयास में ये दोनों डूब गए। और यही होता है। पता नहीं आप लोग कितने तैराकी करते हैं। आपने वैसे तो समंदर के किनारे आप लोग हैं, खासतौर से महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग जो हैं, जो देख रहे होंगे वो फौरन समझ जाएंगे। समंदर में तो बहुत कम तैराकी होती है, लेकिन नदियों में अगर आप तैरने जाएं और कोई एक डूब रहा है तो उसे बचाने के लिए भी जो जाता है वो भी, उसकी भी हालत खराब हो जाती है और वो भी डूब जाता है। उसका कारण यह होता है कि डूबता हुआ व्यक्ति क्या करता है कि उसे इस तरह से पकड़ता है कि उबारने वाला व्यक्ति खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, नियंत्रित नहीं कर पाता है, और वो भी अपना नियंत्रण खो देता है और वो डूब जाता है। हां, अगर उबारने वाला व्यक्ति मजबूत हो और वो इसका मास्टर हो कि डूबते हुए को कैसे बचाया जाए, इसकी मास्टरी हो उसको, तब वो बचा लेता है। लेकिन यह मास्टरी कब होगी? आपका काम अच्छा हो, आपका कृतित्व अच्छा हो, आपके विचार अच्छे हो, आपकी आइडियोलॉजी अच्छी हो, आपका संगठन अच्छा हो, अच्छे लोगों से संपर्क हो, अच्छा कृत्य करते हो, तब तो आप नहीं डूबेंगे। लेकिन सारा कुकर्म करें, सारे गलत लोगों के साथ संपर्क करें और उसके बाद कहें कि हम अच्छे तैराक हैं, तो कैसे होगा? राजनीति की जो नदी है उसमें अच्छी तैराकी के लिए अच्छे विचार, अच्छा व्यक्तित्व और जनता के प्रति समर्पण भाव, यह होता है। ऐसा नहीं होता है कि जनता ने आपको वोट दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाओ, और सीधे सामने से आपने छुरा घोंप दिया बीजेपी के सीने में और छुरा घोंप करके निकल लिया कुर्सी पाने के लिए। तो जनता नहीं समझती है कि यह बात जस्ट अपोजिट विचारधारा से, जिस विचारधारा को आप और आपके पिताजी 40-50 वर्षों से गाली गलौज कर रहे थे, उनके खिलाफ मुखर थे, उनको पानी पी पी करके कोसते थे, उसके साथ सिर्फ एक कुर्सी पाने के लिए अपनी 30-40 साल की एक डिपेंडेबल अलायंस को तोड़ करके कुर्सी पाने के लिए चले गए आप। तो जनता को समझ में नहीं आ रहा है क्या? जनता सब समझ रही है। जनता समझ रही है कि आपने गद्दारी किया, आपने धोखा दिया, आपने सामने से खंजर भोंका है। तो फिर आपको, आपकी राजनीति, ये जो जनता जिस राजनीति के दरिया में नहाती है, उस दरिया में आपको डुबोने के लिए जनता हमेशा तैयार रहती है, और आपको जनता ने डुबो दिया उस दरिया में। अब आपके उबरने की कोई संभावना नहीं है। अब सवाल मित्रों यह है कि देवेंद्र फडणवीस किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए, अभी तक तो बात यह हो रही थी कि नहीं, बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, उसमें दोनों की बड़ी मजबूत स्थिति है। ये जो झूठ फैलाता है, इसके दलाल पत्रकार, ये दोनों बाप बेटे के दलाल पत्रकार, ये खबर फैलाते रहता है कि बड़ी मजबूती है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की बड़ी फैन फॉलोइंग है। ये इतना बड़ा अहंकारी है कि कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, जिस वीडियो में ये व्यक्ति खड़ा है हाथ ऐसे पीछे करके। कौन? आदित्य ठाकरे, ये 2 कौड़ी का नेता, जिसे आप, इसको कोई ज्ञान नहीं है, ना तो ये नौकरी के लायक है, ना ही जनसेवा के लायक है, किसी लायक नहीं है। दिन रात ये चरस गांजा पीते रहता, बीड़ पीते रहता है। तो ये आदमी पीछे से हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ा था, और इसके लिए गुलदस्ता कोई इसकी पार्टी का एक कार्यकर्ता लेके खड़ा था। और जब देवेंद्र फडणवीस आया तो इसने उस कार्यकर्ता ने इनके बिहाफ में गुलदस्ता दिया। इनका अहंकार तो देखिए, वाह! ये औकात बतलाते हैं कि गुलदस्ता भी कोई और दे रहा है, हमने इशारा किया गुलदस्ता दे दो। अहंकार देखो इस बाप बेटे का। आदित्य ठाकरे, क्यूवाइब नेटवर्क अभी जिंदा है। तुम्हारी एक एक करतूत को जनता के सामने ले जाएंगे और एक्सपोज करेंगे तुम्हें पूरी तरह से। जनता की अदालत में ले जाएंगे। अदालत तुम्हें थोड़ा बहुत इधर उधर रिलीफ दे सकती है, जो अब देने नहीं देंगे, लेकिन जनता की अदालत में तुम्हें घेरते रहेंगे, तुम्हारे एक एक कृत्य को एक्सपोज करते रहेंगे। तो इसका अहंकार देखिए कि ये देखिए गुलदस्ता, देखिए गुलदस्ता, देखिए गुलदस्ता, देखिए किसने दिया?
इसके कार्यकर्ता ने दिया और ये वहां खड़ा रहा और उसके बाद हाथ मिलाने के लिए ये आगे बढ़ा। ऐसा है इसका अहंकार। मैं तो हैरान हूं देवेंद्र फडणवीस से। अगर मैं उनकी जगह मुख्यमंत्री होता तो जैसे इसने हाथ बढ़ाया था मैं कहता हाथ पीछे करो, हटो यहां से, क्या कर रहे हो यहां पे, व्हाट इज दिस, ऐसे बोलता, व्हाई यू आर हियर। 135 सीट लाने वाली पार्टी का मुख्यमंत्री है वो, और वो राजनीतिक शुचिता का परिचय दे रहे हैं। वो राजनीतिक शुचिता का परिचय, मैं तो हैरान हूं कि मोदी की पार्टी का है वो व्यक्ति। मोदी शेर की तरह चलते हैं, शेर की तरह। अमित शाह को देखिए, वो शेर की तरह चलते हैं। ऐसे टुच्चे, ऐसे लुच्चे नेता उनके आसपास घूमते नहीं हैं। वो जिनको कहते हैं आओ तो आओ। मुझे शर्म आ रही है कि मोदी के नेतृत्व में ये कौन से देवेंद्र फडणवीस है, ये कौन नेता है ये फडणवीस जी। घिग्गी बंद जाती है इनकी, इतने डरपोक। वो 2 कौड़ी के नेता के सामने झुक जाते हैं, उनसे हाथ मिलाने लगते हैं। मैं तो हैरान हूं। योगी की पार्टी के नेता, योगी के राज में एक सैनिक के ऊपर मेरठ में टोल पर हमला किया, टोल वालों ने पिटाई की एक कर्नल की। खबर मीडिया में आई, खबरों की जानकारी हुई, और खबर की जानकारी मिली उसके बाद योगी ने उस टोल का जिसे कॉन्ट्रैक्ट था उसके खिलाफ 25 लाख का जुर्माना लगाया, ब्लैकलिस्ट किया। अब जिंदगी में वो किसी भी जगह टोल पर काम नहीं कर पाएगा, उसे कोई टोल की वसूली का काम नहीं मिलेगा। यह है योगी। एक मामूली घटना पर इस तरह से योगी रिएक्ट करते हैं। हमारे ये मुख्यमंत्री इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, और अपने को बड़े कहते हैं कि हम तो बड़े जबरदस्त दिमाग वाले हैं। अरे भाई, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, और अगर काम कर रहा होता तो अभी इसी वक्त अब ठाकरे को उठा लीजिए, एफआईआर दर्ज कराइए, ठाकरे को गिरफ्तार कीजिए। कुछ बचा नहीं अब इस दोनों बाप बेटे के पास। कब तक आप इसका साथ देंगे? जनता बार बार आपको संकेत दे रही है, जनता बार बार आपको बतला रही है कि भाई क्यों डरते हैं आप इससे। इसकी कोई भौकाली नहीं है, इसका कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, खत्म हो चुके हैं। हमने इसे खत्म कर दिया, बाकी काम तो करो तुम। हमने तो इसे रास्ते ला दिया, रास्ते पर। अब तो काम तुम्हारा है, और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर आखिर में एक दिन हमें ही करना पड़ेगा, गिरफ्तार भी हमें ही करना पड़ेगा, वो भी किया जाएगा। लेकिन जनता अपना काम करते जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री का पुलिस झूठा एफिडेविट दे रहा है। मुख्यमंत्री का पुलिस, मुंबई का पुलिस कमिश्नर फरार घूम रहा है, वो एफआईआर नहीं दर्ज करता है। चीफ सेक्रेटरी जवाब नहीं देता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जवाब नहीं देता है, कमिश्नर जवाब नहीं देता है, और उनका एक करप्ट पुलिस ऑफिसर वो एक घटिया झूठा फ्रॉड एफिडेविट पेश करता है, झूठ का पुलिंदा पेश करता है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये देवेंद्र फडणवीस की जिम्मेदारी है। तो देवा भाऊ, अब आपको जनता बार बार निर्देश दे रही है, बार बार आदेश दे रही है। ये जो रिजल्ट है BEST का रिजल्ट, ये कह रहा है कि एफआईआर कर लो दिशा के केस का, और आदित्य ठाकरे को उठा लो अब, और उसे लीज ऑफ लाइफ मत दो। नहीं तो अभी आपको जनता ने साथ पर टिकाया है, आने वाले चुनाव में क्या करेगी जनता आपके साथ? मतलब आप अपनी पॉपुलैरिटी को धीरे धीरे खत्म कर रहे हो, और जनता के बीच में आप एक विलेन के रूप में स्थापित होते जा रहे हो, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी। तो आप अपने को बचाओ और पार्टी को भी बचाओ। इससे नुकसान मोदी की पार्टी को हो रहा है, इससे नुकसान अमित शाह की पार्टी को हो रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी पार्टी को बचाने के लिए अपनी कृत्य में सुधार कर लीजिए। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब देखते हैं इस फैसले के बाद भी आपकी आंखें खुलती हैं या नहीं खुलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।